मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो इस नवरात्रि में ही आपको धनपति बना सकता है। मतलब कहने का यह है कि आपका पैसे का कैसा भी फ्लो बिगड़ा हुआ हो, पैसा आता ही नहीं है या पैसा आता भी है तो रुकता नहीं है, निकल जाता है, पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हम आपको बता देते हैं, यह एक उपाय करके देखिए। नवरात्रि के दिनों में आपका कल्याण हो जाएगा। अगर नवरात्रि से शुरू करके और इसे और आगे तक ले जाना चाहते हैं तो इस उपाय को कर लीजिए। 21 दिनों तक भयंकर से भयंकर पैसे की कंगाली हो, दरिद्रता हो, समाप्त तो हो ही जाएगी, हर हाल में बचेगी नहीं। ये उपाय शिव पुराण में लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से समझिए और करना शुरू करिए। हजारों लोग हैं जिनके जीवन में खुशियां आई हैं इस उपाय के माध्यम से, आपके में भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए क्या है वो उपाय जो श्री की अष्टलक्ष्मी की कृपा दिलाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जन्म पत्री में कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 10वां भाव, 7वां भाव या फिर 9वां भाव बुरी तरीके से दूषित है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, या कोई पाप ग्रह योग है, या फिर राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ये उपाय भी आपको ज्यादा फलित नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे में आपकी कुंडली में दोष है। इन दोषों से मुक्ति जरूर प्राप्त करनी होगी, तभी उपाय फलित होगी, क्योंकि दोष का मतलब है आपके ऊपर ऋण है और ऋण चुकाए बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, नियम यही कहता है। तो पहला काम है कुंडली का आकलन कराइए। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पे फोन करिए, आकलन कराइए, दोषों से मुक्त होइए, उसके बाद उपाय करिए, फिर देखिए चमत्कार होते देर नहीं लगेगी। यही तो भाग्योदय के सूत्र होते हैं जो सब जानते हैं लेकिन मानते कोई नहीं, मानते हैं जो उनका उद्धार तो होता ही होता है। ठीक है, तो अब ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद सुनिए उपाय क्या है। इसे तो कर ही लीजिए, 21 दिनों तक करना। तो क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन से आपको बाजार जाना है, एक अनार लेकर आना है और उस अनार का रस अपने हाथों से निकालना है और उसमें थोड़ा सा शहद मिला देना है। अब आपको शिव मंदिर में जाना है, भोले बाबा के पास जाना है और वहां पर बैठकर आपको प्रेम के साथ भोले बाबा का अभिषेक करना है इसी अनार के रस से जिसमें थोड़ा सा शहद मिला हुआ है। उसके बाद भगवान का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा आप इत्र लगाइए और उसके बाद आप देखिए कैसे कल्याण होना आपका शुरू होता है। वहीं पर बैठकर गाय के घी का दीपक जलाइए और भगवान के पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 11 माला करिए प्रतिदिन, और एक ही समय निश्चित करिए। ये नहीं कि कभी सुबह जा रहे, कभी दोपहर जा रहे, कभी रात्रि में जा रहे, नहीं, जो एक समय है उसे ही नियत कर लीजिए और प्रतिदिन लगातार अखंड कर लो। जिस भी व्यक्ति ने 21 दिनों तक अखंड ये उपाय कर लिया, हम लिख कर दे सकते हैं कि उसके जीवन में पैसा ताबड़तोड़ आएगा, हर दिशा से आएगा। वो चाहेगा भी कि अब ना आए, लेकिन रुकेगा नहीं, आता ही चला जाएगा। देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ये याद रखना है। प्रेम से बोलिए जय माई की।